बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और खान साहब की तरह खान साहब की बहादुर बहनें और उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। आपी, ईद आने वाली है, क्या हो जाता अगर खान साहब को रिहाई मिल जाती और तमाम कौम पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये खुशी की खबर दे दी जाती? कौम को खुश होना ही नहीं है, कौम की तो खुशी क्यों नहीं देख रहा। खुशी उनकी है जिन्होंने इनको बंद किया हुआ है, जिनको इनका खौफ है। इमरान खान का बाहर निकलना इनको अपनी मौत नजर आती है, क्योंकि जो ये कर चुके हैं उसके बाद इनको मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो जुल्म है वो चल रहा है, मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, अदालती ना अदालतों का आइन है, ना कवानीन, कोई आइनी कवानीन है, ना कोई कानून है पाकिस्तान में। तो ये तो होगा, जिसको दिल करेगा बंद कर देंगे, जिसको दिल करेगा निकालेंगे। तो इमरान खान के साथ अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो सुरखरू होंगे, निकलेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि ये इबरत का निशान बने, क्योंकि इन्होंने बहुत जुल्म किया पाकिस्तान के अंदर। 3 बड़े हॉस्पिटल देने वाला, मैं चूंकि केपी से हूँ, मेरी जेब में भी इमरान खान साहब ने 10 लाख रुपए डाले कि जाओ बेटा, जब तुम्हारा दिल करे, जिस बेड पे बिलावल या जिस बेड पे बड़े बड़े लोग लेटे, तुम भी वहां जाके लेट जाना और पैसे मैं दूंगा इलाज के। आज वो भी एक जायज इलाज से महरूम है। उनका इलाज तो इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत होगी, अल्लाह खुद उनकी आंखों और सबको शिफा देंगे। लेकिन ये लोग कितने जालिम हैं, ये नहीं चाहते कि आप लोगों का इलाज अच्छा हो, ये नहीं चाहते आप लोगों के लिए आसानियां हो। ये पाकिस्तान में इस महंगाई की दलदल में लोगों को डालना चाहते हैं और लोगों से मुझे ये शिकायत है कि अवाम वो महंगाई में पड़ी रहेगी लेकिन एहतजाज नहीं करेगी। अभी और पेट्रोल महंगा हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला कहते हैं 50-70 रुपए और महंगा हो रहा है। ये फिर भी करते रहेंगे, ऐसे ही चुप करके बैठे रहेंगे और जुल्म बढ़ता रहेगा। अब अभी पूरी दुनिया में अगर पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो रेट है वो पाकिस्तान का है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? दुनिया में इतना नहीं बढ़ा जितना पाकिस्तान में बढ़ा है। पाकिस्तान में तो टैक्स इतना ज्यादा है, हम टैक्स देते हैं ताकि सारी सरकारी गाड़ियां पेट्रोल फूके, वो सारों के पास पेट्रोल मुफ्त है सिवाय हमारे जैसे और आप जैसे लोगों के पास। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि दिमाग कह रहा है कि पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, कहते हैं कि दिल इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन फिर दिल कहता था कि ये ना रेट बढ़ाऊं तो आवाम फंस ना जाए। तो आवाम फंस गई या नहीं? उन्होंने आवाम को फंसाया और आवाम का जुर्म ये है कि आवाम फंसती रहेगी, आपके सामने बोलेगी, मेरे सामने बोलेगी, लेकिन निकल के एहतजाज नहीं करेगी। और जब तक अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे जुल्म बढ़ेगा और बढ़ चुका है। अभी ये काइंडली बता दे, देखिए किसी वक्त में अगर मोहल्ले में भी 2 लोग लड़ते थे तो जो जालिम होता था मजबूर उसको कहता था अदालत में लड़ूंगा तुमसे, अदालत में तुमसे देखूंगा। आज ये कौन सा वक्त आ गया कि अदालत भी उस गरीब की नहीं सुन रही? वैसे अदालतें हमेशा से पाकिस्तान की बहुत अच्छी हालत में नहीं थी, अब तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं। आपको पता है पिछले हफ्ते ये जो चीफ जस्टिस डोगर था, इसने कहा कि इनकी मुलाकात होगी, हमारी मुलाकात होनी थी, लेकिन हमें पता था नहीं होगी, क्योंकि उस जज की भी यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे एसएचओ भी कहता है कि अगर जज कह रहे हो तो मैं नहीं मानता, तो जज की भी हैसियत खत्म कर दी है इन्होंने। मुझे अफसोस है कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिसका टैक्स हम देते हैं, उसमें छोटे छोटे लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे छोटे छोटे लोग बैठे हैं और इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं और इतना पैसा पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, नतीजा वहां से कुछ नहीं निकलता। अभी इसका हल क्या समझती है? क्योंकि आप भी यहाँ पर आती है, 1000 दिन से जायद हो चुके हैं, आप अदालतों में भी जाते, तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब की आजादी और इस मुल्क में आवाम की रिहाई किस तरह मुमकिन है? अवाम को खुद निकलना होगा अपने लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए, और वरना ये लोग इसी तरह पिसते रहेंगे। वो अवाम को इसी तरह ही समझते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं यहाँ पे, वो कुछ नहीं इनको देंगे, वो अपने खर्चे उठाने के लिए महंगाई करते रहेंगे और अवाम बर्दाश्त करती रहेगी। मुझे जाहिर है बहन की जो मोहब्बत है वो उसका कोई एग्जाम्पल दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप रात को देखते हैं तो इन जालिमों को बदवा देती हैं? मैं बदवा देती नहीं हूँ, मैंने कभी दी भी नहीं, लेकिन अब मैं ये जरूर कहती हूँ कि या अल्लाह, जो जालिम लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह लोग कत्ल किए, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला, बहुत लोगों के घर तोड़े, लोगों पे जुल्म किया, अल्लाह ताला इन सबको इबरत का निशान बनाए। बहुत शुक्रिया। आप एज अ डॉक्टर आप क्या कहती हैं, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं? हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, हमें ना उन्होंने पहले कुछ बताया ना हमें अब अपडेट दिया। जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उनकी भी वो भी कहीं ना वो मीडिया पे आया ना उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। रिपोर्ट पेश की है उससे सेटिस्फाइड है? नहीं, जो रिपोर्ट तो एक सरकारी रिपोर्ट है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, अनप्रोफेशनल तरीके से पेश की गई है और
क्या छुपा रहे हैं, इसी चीज की हमें परेशानी है कि छुपा क्यों रहे हैं हमारे। ऐसा डॉक्टर आप क्या कंसीव करती हैं कि खुदा न खास्ता अल्लाह उनको उन पर रहम करे, उनकी आंख महफूज हो, लेकिन कंसीव क्या कर रही हैं आप? हमें ये है कि अगर वो कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि है रेटिनल सेंट्रल रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस, वो उसकी वजूहात होती है। अब ये नहीं पता क्या वजह से, अगर वो हुआ है तो क्यों हुआ है, तो उससे ये खतरा है कि दूसरी आंख भी इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए हमें जब तक हम उनसे खुद मिलेंगे नहीं और वो खुद हमें नहीं बताएंगे कि उनकी क्या कंडीशन है और उनके हमारे सामने टेस्ट नहीं होंगे, हम उनका किसी चीज का यकीन नहीं करते। ये बहुत झूठे लोग हैं, ये जाली हुकूमत में जाली मैंडेट पे आए हुए हैं, इनकी किसी बात का भी यकीन नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया। आप ही काइंडली ये फेवर कर दें, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ जेल में रहे और उनकी भी प्लेटें ऊपर नीचे होती थी, तो क्या जो सहूलतें नवाज शरीफ साहब के पास थी आज खान साहब के पास है या नहीं है, क्या डिफरेंस देखती है? नवाज शरीफ कभी जेल में नहीं रहे, उनके लिए बड़े कमरे थे, सुप्रिंटेंडेंट का कमरा उनकी दावत की जगह थी जहाँ पे मेहमान नवाजी होती थी, सारी पुलिस उनकी मुलाजिम थी। इन्होंने किसी ने भी जेल नहीं काटी है। ये झूठ कहते हैं कि जेल काटते हैं। इनका डॉक्टर अदनान एक साथ होता था, ये एक कदम भी नहीं चलते वो डॉक्टर अदनान के बगैर। इमरान खान के लिए कोई सहूलत नहीं है, उनको इन्होंने 6x8 के सेल में रखा हुआ है, वहाँ पे किसी से मिलने की इजाजत नहीं है, बात करने की। नवाज शरीफ के तो पुलिस उनकी मुलाजिम थी, सारी जेल उनके नीचे थी। जितने आपने देखे आजकल वजीर बने हुए हैं, ये जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो ये सोटी और वॉकर से चल रहे होते हैं, इनकी कमर भी खराब होती है, इनकी टांगे भी। जैसे इनको हुकूमत मिलती है ये भागने लग जाते हैं। किसी ने जेल नहीं काटी, सब अस्पतालों में रहे हैं और अस्पतालों में भी पूरे कमरे VIP रूम्स बनते थे, इनके लिए जहाँ रहते थे। इमरान खान अकेले हैं जिन्होंने ये जेल काट रहे हैं और बड़ी बहादुरी से काट रहे हैं, क्योंकि वो चोरी डाके में नहीं अंदर गए हुए। इन्होंने कभी जेल काटी नहीं है, ये जुल्म कर रहे हैं और ये इसका हिसाब देंगे। ये मुजरिम लोग हैं। इमरान खान जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलतें हैं वो नहीं है, हमारी मुलाकातें नहीं है, डॉक्टर को मिलना नहीं है, तो ये सब चीजें ये देखेंगे। और अगर खुदा ना खासा उनकी आंख को 10% भी नुकसान हुआ तो इनकी आंखें 100% खराब होंगी फिर। बहुत शुक्रिया। एहसन न्याजी की कोई हमारी एहसान की कुछ अपडेट है हमारे साथ शेयर करें? हसन तो लाहौर कोट लखपत जेल में है, हर हफ्ते उससे मुलाकात होती है। वो फौजियों की कैद में है, फौज की पाक फौज की कैद में है, और पाक फौज की कैद में आपके पास ना कानून बेल का हक है ना अपील का हक है। अब आप वहाँ बैठे हैं, उन्होंने 10-10 साल सजा सुना के ये नहीं बताया वजह क्या है, सजा किस चीज की, लेकिन क्योंकि बादशाह है फौज पाकिस्तान की, उन्होंने उनको जेल में रखा हुआ है, जुल्म के साथ रखा हुआ है। उनको ना इलाज की सहूलत है, ना उनको हॉस्पिटल जाने देते हैं कोई तकलीफ हो, तो जुल्म है। लेकिन वो भी हिसाब देंगे कि उन्होंने किस लिए। जैसे जब आप अपने बेटे से मिलती हैं तो बेटा अपनी माँ को हौसला देता है या माँ अपनी बेटे को हौसला देते हैं? नहीं, मैं तो हौसले में हूँ और बेटा भी हौसले में है, इसलिए कि ये एक इनकलाब का वक्त है। इस सब की ये जो सारी सख्ती है, इसका नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।